और गेट टू बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मगर जो हुई रहती है वहाँ से वो चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आ जाता है और बोलता है कि हुई, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। सीन कट होकर आता है बाई की ओर, जहाँ पर जो बाई रहती है वो भी होश में आ जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बाई जल्दी से होश में आ जाओ, अपनी आंखें खोलो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बाई तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गई थी, तुम्हें पता भी है मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ गया था। तभी हमारी बाई भी बोलती है कि मैं बिल्कुल भी अभी नहीं मरी हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, जब तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिन। तभी बाई बोलती है कि तुमने ये जानबूझ के किया था ना, मैं तुम्हें काट लूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो एक फेक बॉडी थी। भाई हमारी गुस्सा करते हुए बोलती कि अरे कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को कर्ज देने की जिससे मैं मर भी सकती थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, ये प्यार की निशानी हो सकती है। जो बाई रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को कूट देती है और बोलती है कि मैं इतने जल्दी होश में कैसे आ गए और ये कौन सा जगह है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जब तो पोयम कंपटीशन हो रहा था, मैंने देखा कि तुम वहां से गायब हो चुकी थी, तो मैं तुम्हें फटाक से ढूंढने के लिए निकल चुका था और मेरे को तुम्हारी बहन मिली थी। ओंगमिंग टेम्पल के जो बंदे उनके साथ वो फाइट कर रही थी और मेरे को लगता है तुम्हारी बहन ही तुम्हें बचाकर यहाँ पर लाई है। हमारी बाई बोलती कि मेरी बहन 1 मिनट रुको, तुम जो कंपटीशन में जो कम्पीट कर रहे थे तुम उसे बीच में ही छोड़ कर चले आए हो, जिसकी वजह से तुम हार जाओगे। जो कैपिटल सिटी में तुम एग्जाम देने वाले थे तुम बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी वाइफ है और कोई भी चीज नहीं। वाई रहती वो भी शर्माते हुए बोलती कि कौन सी तुम्हारी वाइफ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। बोल रहा था जो तुम्हारे कपड़े वो कपड़े भी फट चुके हैं, तो इसे बदलने की जरूरत है। वाई भी बोलती कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी कपड़े नहीं हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कपड़े निकाल लेता और बोलता चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक कपड़े हैं मेरे पास। वाई भी वो कपड़े ले लेती है और बोलती है कि तुम्हारे पास लड़कियों को कपड़े कहाँ से आए, क्या तुम्हें लड़की बनने का शौक है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, मगर तुम्हारे ये माप के कपड़े बनाने के लिए मेरे को एक टेलर को ढूंढना पड़ा। ये भी बोलती कि तुमने मेरा माप लिया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कल रात को तुम एकदम मरे हुए सुअर की जैसे तुम सो रही थी, तो मैंने चोरी चुपके से मैंने तुम्हारा माप ले लिया था। आई भी बोलती क्या। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो तुम्हारे छोटे छोटे जो वंश है, यानी जो छोटे छोटे अरमान है, मेरे को उनको खाने का मन पड़ रहा था। तभी हमारी जो बाई रहती वो भी बोलती कि तू, जो बाई रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को काट लेती है और बोलती कि कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गड़बड़ करने की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस मैं मजाक कर रहा था, मैंने सचमुच तुम्हारी माप नहीं ली थी, बस मैंने तुम्हारे कपड़े के माप ली थी। बाई भी मुंह फुला लेती है और बोलती कि मेरे बिल्कुल भी छोटे नहीं है, मेरे बड़े बड़े हैं। तभी हमारी बाई भी गुस्सा करते हुए बोलती कि मुझे मापना बंद करो और अपनी आंखें बंद कर लो और यहाँ से जल्दी चले जाओ, क्योंकि मैं अपने कपड़े बदल रही हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि बड़ी अफसोस की बात है, मेरे पास आई ऑफ द हेवन वाले जो टेक्निक है वो अभी होती मेरे पास, तो मैं जो यून के जो छोटे छोटे जो वंश है मैं उसे देख लेता इजिली। फिर हमारी बाई भी कपड़े पहन लेती है और बोलती है कि कैसे लग रही हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुम बड़ी कमाल की लग रही हो। तभी देखती जो हमारी बाई रहती है उसे कुछ होने लगता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि बाई क्या तुम ठीक हो। तभी बाई भी बोलती है कि मैं बहुत देर तक बेहोश थी, जिसकी वजह से जो मेरा पैर है, मेरा पैर बहुत ज्यादा सुन्न हो चुका है। मेन कैरेक्टर बाई को उठा लेता अपनी गोद में और बोलता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है तो हमें जल्दी चलना चाहिए। तभी हमारी बाई भी बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कोई बंदा देख लेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कोई भी देख भी लेगा तो क्या हुआ, बस तुम मेरी एक नौकरानी हो। तभी हमारी बाई भी बोलती है मगर फिर भी कोई भी लोग देख लेगा, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये इनकट होकर आता है क्लाउड सिटी की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है। बाई बोलती कि अभी तुमने बोला था कि तुमने मेरी बहन को देखा है, तो मेरी बहन अभी कहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब मैं उसके पास आया तो उसने मेरे को तुम्हारा पता बताया और जल्दी वहाँ से वो निकल गई। मेरे को डर है कहीं पर वो मुसीबत में न पड़ जाए, और उसने ये भी बोला है कि तुम उसे मत ढूंढना क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हमारी बाई भी बोलती कि सिस्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि हुई, हम फिर से शायद से मिलेंगे। मेन कैरेक्टर भी किसी को नोटिस करता है और बोलता है कि हुई इतना मजा क्यों। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का गार्ड आ जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर आप फाइनली वापस आ गए। मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो मिस बाई है मैं उन्हें अच्छे से बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो प्लीज मुझे सजा दीजिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उठ जाओ, तुम्हें सजा देने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। जो बाई है, बाई को मैंने सेव कर लिया, मैंने उसे बचा लिया, तो तुम्हें सजा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है। तभी जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि आपने जो पोयम का जो कॉम्पिटिशन उसे बीच में छोड़कर आप चले गए थे, जिसकी वजह से जो डीन है, डीन ने एक कदम
उठाया और आपको जिता दिया उस पोयम में। जो ली फैमिली वही आपकी जीत को सेलिब्रेट कर रही है। मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया। तो वहाँ पर वो औरत यानी वो लड़की आती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर तुम इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए, तुम बहुत ज्यादा लेट आए हो घर। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हेलो एवरीवन, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बोलते हैं तुम तो बहुत ज्यादा पोलाइट हो, मेरे को लगा नहीं था तुम्हारा जो यंग मास्टर वो इतना ज्यादा अच्छा पोयम बोल लेगा, जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। फैमिली का बंदा एक बक्सा देता और बोलता है कि इसे ले लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये क्या है। मेन कैरेक्टर भी उस बॉक्स को ओपन करता और बोलता है ये तो एक यूनिकॉर्न आर्मर है। कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर उसके अब्बाजान की ओर और डीन की ओर, जहाँ पर डीन बोलते हैं कि तुम इतनी कम उम्र में इतना अच्छा पोयम बोल लेते हो, इतना अच्छा पोयम लिख लेते हो, तुमने ये कहाँ से सीखा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का जो अब्बाजान रहता है वो बोलता है बेटा है ना, वो शॉर्ट बोर्ड में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस ब्रेस और कॉपी पे इंटरेस्ट है, यानी वो ढेर सारे पोयम और ढेर सारे बुक्स लिखता रहता है। तुमने अभी डीन को बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोला है, तो इन्हें थैंक यू बोलो, ये नहीं होते तो तुम बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं जीत पाते। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि थैंक यू डीन, आप बहुत ज्यादा काइंड है, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। बोलता है कि हम बंदों को पोयम के हिसाब से उन्हें टैलेंटेड मानते हैं, मगर तुमने जो पोयम का जो कंपटीशन उसे बीच में छोड़कर क्यों चले गए थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मेरी नौकरानी वो बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास उसे ले गया था, तो थैंक यू, आपने मेरी बात समझी। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि बड़ी अजीब बात है, जो डीन है डीन की बॉडी से बड़ी अजीब स्मेल आ रही है। डीन भी बोलता है कि बहुत अच्छे, जो यंग मास्टर भी अपने नौकरानी के साथ वैसे ही पेश आते हैं जैसे अपने रिलेटिव यानी रिश्तेदारों के साथ आते हैं। भी बोलते हैं कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का अब्बाजान भी बोलते हैं कि सर चलिए प्लीज। ये लड़की यानी ये औरत बोलती है जो नाइट क्लाउड जो सिटी की जो एकेडमी हो बहुत ज्यादा बड़ी थी और मेरे को लगा नहीं था जो डीन है डीन वो पर्सनली आएंगे और इस एकेडमी को चेक करेंगे। जो तुम्हारे अब्बाजान वो बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस ये इसीलिए क्योंकि मैंने उसके लिए एक स्लैब बनाया था। तभी ये लड़की यानी ये औरत बोलती है कि बच्चे कम से कम तुम्हें अपने अब्बाजान के बारे में एक बार सोचना चाहिए। वहाँ पर हमारी बाई आ जाती है और बोलती है कि यंग मास्टर जो बात टफ है वो तैयार हो चुका है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अम्मी जान मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, इधर मैं कंफर्म हो चुका हूँ, ये हमारे मेन कैरेक्टर की माँ है। हमारा मेन कैरेक्टर की अम्मी जान भी बोलती कि ठीक है ज्यादा देर मत करो, मगर भाई तुम्हें भी अपनी बॉडी की ओर ध्यान देना चाहिए, तुम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना। तभी हमारी बाई भी बोलती कि ठीक है मैं ध्यान दूंगी। सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर नहा रहा होता और बोलता है कि ये पानी का जो टेम्परेचर है ना ठंडा है ना गर्म है, तो थैंक यू मेरी प्यारी बीवी। बाई रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के पैर पे गर्म पानी डाल देती है और बोलती है तुम क्या बकवास करते रहते हो, मैं तुम्हारी बीवी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि अरे बहुत ज्यादा गर्म है, मेरा पैर तो जल गया। बाई बोलती है जैसे डीन मेरे पास से होकर गुजर के गया वैसे उसकी बॉडी से बड़ी अजीब स्मेल आ रही थी। जितने भी बड़े लोग रहते हैं क्या उनकी बॉडी से ऐसे ही स्मेल आती रहती है, क्या उनकी स्मेल बड़ी कॉस्मेटिक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो डीन है डीन के पास पक्का कोई सुंदर लड़की होगी जो कि ये उसी का स्मेल रहा होगा। वैसे भी जो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन की भी बाल बहुत ज्यादा सुंदर है और तुम्हारी बहन भी बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी हमारी जो बाई रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ठंडा है। तभी हमारी बाई बोलती है कि अरे कमीने इंसान, जो तुम्हारे पास है तुम उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो, तुम्हें और भी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी बहन को और तुम्हें बाई गुई और जो तुम्हारी बहन है उसे हुई गुई क्यों बुलाते, ये तो बहुत ज्यादा अजीब नाम है। भी भाई बोलती कि वो मेरी बहन है, तुम्हें इस मामले में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा। तभी हमारी बाई भी बोलती कि हालांकि जो मेरी बहन है वो 9 क्लाउड सिटी में है, मगर वो बिल्कुल भी मेरे को देखने नहीं आई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसके पास पक्का कोई वजह होगी, वो सीक्रेटली तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है और पक्का वो खिड़की से बाहर भी तुम्हारे ऊपर शायद से वो नजर रख रही होगी। हमारी मेन कैरेक्टर की अम्मी जान खिड़की के ऊपर नजर रख रही होती है, वो भी वहाँ से भागती है। तभी जो हमारी बाई रहती है वो भी नोटिस कर लेती है। बाई भी बोलती है कि शायद से मैंने अपनी अभी बहन को देखा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं सही था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है बड़ी बेवकूफ है ये लड़की, पक्का इसे इल्यूजन दिखा होगा। कि ये और कोई नहीं हमारी मेन कैरेक्टर की अम्मी जान रहती है, वो मन में सोचते हुए बोलती है कि अरे यार वो लोग बहुत ज्यादा पास में थे, मेरे को लगा मैं पकड़ी गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि ठीक है मैंने नहा लिया, तो चलो जो हमें काम करना है वो काम करने का टाइम आ चुका है। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर की अम्मी जान रहती वो भी शर्माते हुए बोलती कि अरे यार लगता है ये लोग वो करने वाले हैं क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाई को एक आर्मर के पास लाता है और बोलता है कि इसे देखो ये खजाने से कोई कम नहीं है। बाई भी बोलती कि ये मैं पहली बार देख रही हूँ और ये कितना ज्यादा बड़ा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओ ये बड़ा है तो ये तुम्हें फिट आएगा, तो आओ मेरे पास इसे देखो।
हमारी मेन कैरेक्टर की अम्मी जान को भी गलत फहमी हो जाती है और वो मन में सोचते हुए बोलते हैं ये कितना ज्यादा बुरा लड़का है, उस छोटी लड़कियों को अपना बहुत बड़ा दिखाना चाहता है, क्या उस लड़की की जान निकालना चाहता है, तो उस लड़की को भी शायद ये पसंद होगा उसको बड़ा लेने की। भाई भी बोलते हैं कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा कीमती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस खजाने को किसी ने यूज नहीं किया है, क्या तुम वो पहले इंसान नहीं बनना चाहती हो कि इस खजाने को यूज करने वाली, इसे नहीं लोगी तो मैं इसे फेंक दूंगा। अभी जो हमारे मेन कैरेक्टर की अमीजान रहती है उसे तो और भी ज्यादा गलत फहमी हो जाती है, वो बोलती है क्या उसे वो फेंकना चाहता है, क्या वो अपना कटवाना चाहता है, वो अपना एक बार कटवा देगा जो मेरी ली फैमिली बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। भाई की भी आवाज आती है कि इसे मत फेंको, ये मुझे चाहिए। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर की अमीजान रहती है वो भी बोलती है कि चलो अच्छी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी हमारी बाई भी बोलती है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई नो तुम समझ रहे हो कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, मगर तुम्हें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। तभी हमारी बाई भी बोलती है कि ओके। उस कमरे से चिल्लाने की आवाज भी आती है। अभी हमारे मेन कैरेक्टर की अमीजान बोलती है कि मेरा बेटा भी अपने अब्बाजान जैसा है, मेरे को लगा नहीं था कि 40 साल की उम्र में मेरे को अपना पोता मिल जाएगा। भाई फिर से चिल्लाती है और बोलती है यार बहुत ज्यादा टाइट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी हमारी भाई बोलती है कि मेरे को बहुत ज्यादा हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, ये ट्रेजर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है अपना पोजीशन बदलो और इसे फील करो। तभी हमारी भाई भी बोलती है कौन सा पोजीशन। जो हमारी मेन कैरेक्टर की अमीजान रहती है वो मन में सोचते हुए बोलती है कि मेरा बेटा अलग पोजीशन में करने वाला, लगता है डॉगी स्टाइल में करने वाला, तो मेरे बेटे लगे रहो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जो लेफ्ट पैर है उसे थोड़ा आगे बढ़ाओ। हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ आवाजें आती है, वो भी सोचता है कि ये कौन है। जो हमारी बाई रहती है वो झुक जाती है और बोलती है तुमने इतनी कीमती चीज मेरे को क्यों दी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड, बहुत ज्यादा बेवकूफ लड़की हो, जो तुम्हारा कल्टीवेशन पावर वो भी बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर नहीं होता तो ढेर सारे जो बुरे बंदे तुम्हारा उनके साथ सामना हो जाता, तुम उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाती, इसीलिए मैंने ये तुम्हें आर्मर दिया है कि तुम अपने आप की प्रोटेक्ट कर पाओ। जो बाई रहती है उसे कुछ महसूस होता है। जो बाई रहती है हमारे मेन कैरेक्टर का 4 इंच का घोड़ा पकड़ लेती है और बोलती है फिर से क्या तुमने किसी जिंदा चीज को अपने पैंट में डाल कर रखा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैंने जिंदा मछली को रखा है, मैं इसे खाना चाहता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि यार ये कितनी ज्यादा स्टूपिड लड़की है, इसे बिल्कुल भी नहीं पता है। इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया हो तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।